असंध में विजय संकल्प रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर संबोधित कर रहे हैं। रुक करते वहीं का बल्ब जल रहा है, बल्ब की 24 घंटे की लाइट आखिर ये किसने दी है? किसने दी है? मोदी जी ने दी है। और जब ये नल के साथ जल यानी पीने का पानी हर रसोई में देखते हैं तब इनका माथा खराब हो जाता है। और जब ये सिलेंडर को देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर ये हर घर में सिलेंडर पहुंचाने वाला मोदी, हम क्यों नहीं पहुंचा पाए, तो परेशान हो जाते हैं। और फिर जब इनको पता लगता है कि परिवार के किसी भी आदमी का बीमार हो जाए तो इसका इलाज करने के लिए इस हमारे परिवार के पास 5 लाख रुपए के बीमे का आयुष्मान कार्ड घर में रखा है। जब अस्पताल में जाएगा, कार्ड दिखाएगा, इलाज मुफ्त हो जाएगा। ये सुनते ही ये कांग्रेसी परेशान हो जाते हैं। और जब वो हार के बाहर निकलता है उसको लगता है यहां तो गुंजाइश है नहीं, वोट तो मिलेगा नहीं, चलो जान तो छुड़ाओ। और बाहर जब जाता है तो हमारा ये जो गरीब भाई है, आम आदमी, गांव का आदमी, जब वो जाते हुए, क्योंकि छोड़ने के लिए दरवाजे तक तो आएगा ही, और आते जब वो कहता है अच्छा भाई राम राम, अब जो राम राम सुनता है तो इनके एंटीना खड़े हो जाते हैं। इनके एंटीना खड़े जाते हैं कि राम जन्मभूमि का इन्होंने विरोध किया। 500 साल के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बना और उसका हैं संविधान को, उसकी आड़ में अफवाहें फैलाते हैं कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। मित्रों, कांग्रेस इस समय क्योंकि वो खड़ी है, पता नहीं क्या क्या बात बोलेंगे, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि आज हमारा हरियाणा क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, ये जवानों का प्रदेश है, ये किसानों का प्रदेश है। और साथ में बाद में हमने भी कहा भाई हरियाणा में एक बात और साथ में जोड़ दो, जय जवान जय किसान जय पहलवान। जय पहलवान यानी ये खेलों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है। आज हमारे सुमित नरवाल जी आखिर इतने ऊपर उभर करके आए हैं तो 2 बातों के कारण से आए हैं। एक, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेट के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। आज भी ये हरियाणा कुश्ती संघ के पदाधिकारी हैं। इनका बहुत अच्छा नेटवर्क खिलाड़ियों में बना हुआ है, बहुत अच्छा नेटवर्क पूरी टीम के साथ। दूसरा जो इनका कारण है आगे उभरने का कि केवल खिलाड़ी नहीं है, समाज सेवा में अपनी टीम सुमित नरवाल के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई का या अन्य प्रकार के समाज सेवा का जो काम करते हैं, इस इलाके में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अब ऐसे अकेले सुमित नरवाल नहीं है, हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं। कल भी मैं इसी समय शाम को जुलाना में गया था। जुलाना में किसी प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति, उनके 5100 वॉलंटियर्स संस्थाओं में लगे थे। सबने आके कहा कि हम नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। सुरेंद्र लाठर नाम के व्यक्ति ने इतना बड़ा नेटवर्क जोड़ा हुआ था। मित्रों, समाज की सेवा ये जनता चाहती है, जनता की जरूरतें हैं। जब हम मुख्यमंत्री बना था मैं, उस समय कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी। रोजाना रात को सोते थे कल सरकार गिरे और हम कब्जा कर लें। मैं उस समय कहता था भाई मुझे अनुभव ऐसा तो नहीं है जो लूट खसोट का, जो भ्रष्टाचार का अनुभव आपका है, मेरा वो अनुभव तो नहीं है। लेकिन मुझे हरियाणा की जनता 2,82,09,995 लोगों का, ये मेरा परिवार, इनकी सेवा करने का अनुभव मेरा है। भाइयों बहनों, इनकी सेवा की है और लगातार 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से भाइयों बहनों आपकी सेवा की है। कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। दिन में 18-18 घंटे काम करके जो नई योजनाएं आती हैं वो आपके सामने पेश की हैं। विकास के काम खूब किए हैं। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम, जो फंसे हुए मामले थे सब में से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ने का काम किया है। आखिर भाइयों बहनों, ये जो नौकरियां हैं जो इस हरियाणा में बिकती थी कि नहीं, चाहे ग्रुप डी की थी, चाहे सी की, बी की, यानी लाखों से करोड़ों रुपया देना पड़ता था नौकरी के लिए। बाप के किले बिकते थे,
हमारी माताओं बहनों के अपने टूम जेवर ये बिक जाते थे, नौकरी मिले ना मिले। लेकिन आज हमने कहा किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई सिफारिश नहीं होगी, उसकी मेरिट पर नौकरी लगेगी। और मुझे पता लगा है केवल बड़ा गांव में पिछले 8 साल में 200 नौकरियां लगी हैं मित्रों, 200 नौकरियां केवल बड़ा गांव। मैं आसपास के गांव को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज बला में जो मुझे बताया, अगर बला में 200 लगी हैं तो सैकड़ों की संख्या में आसपास में भी लगी होंगी। मित्रों, हमने हरियाणा की जनता के लिए, गरीब जनता, उसकी सेवा करने के लिए उसको हर चीज घर बैठे उपलब्ध हो जाए। हमने कंप्यूटर की सिस्टम से किसी आदमी को चंडीगढ़ नहीं आने दिया, बल्कि भाई कंप्यूटर में जाके अपनी एप्लीकेशन लगा दो और लगा करके चंडीगढ़ से आपका काम घर बैठे हो जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन, जैसे ही 60 साल का आदमी होता है, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, 71 लाख परिवार हैं, सबके परिवार के मेंबर की उम्र किस दिन क्या है। 60 साल होते ही उसके घर, बुजुर्ग के घर में सरकार का आदमी पहुंचेगा, साइन करा के ले आएगा, 1 महीने में उसकी पेंशन बैंक में आने लग जाएगी, 1 महीने में आने लग जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ साथियों ने एक बार सुझाव दिया कि हम बुजुर्गों की पेंशन देते हैं, हमारी विधवा बहनें हैं उनको पेंशन देते हैं, जो बीमार हो, जो कोई अपंग है उसको पेंशन देते हैं। अब उसने कहा कि दुर्भाग्य से किसी के पति का देहांत हो गया तो विधवा बहन को देते हैं, ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन अगर दुर्भाग्य से किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्या? हमको लगा बात तो ठीक है, तो हमने इस साल में ऐसे भाई जिनकी पत्नियों का देहांत हो गया 40 साल की उम्र के बाद, उनकी भी पेंशन शुरू कर दी भाई, उनकी भी पेंशन। और यहीं तक नहीं, कुछ लोग कहने लगे कि जिनकी शादी नहीं होती, आखिर एक उम्र के बाद उनकी जरूरतें कौन पूरी करेगा, उनका भी समाज में सम्मान होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, 45 साल तक चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर शादी नहीं होती है उसकी भी पेंशन मिलेगी, वो भी हमने बांध दी, वो भी बांध दी। तो ऐसे नए काम बहुत किए हैं। आज जब ये दुहाई देते हैं क्या कि हम तो राज करेंगे हरियाणा पे, भाइयों राज करोगे तो क्या इसलिए करोगे कि दोबारा से बापू बेटा की सरकार आएगी? क्या दोबारा से आप वही भ्रष्टाचार के खाते खोलोगे? इनके तो हिसार के मेंबर ने कह दिया कि हम आएंगे तो अपने अपने लोगों को नौकरी देंगे। उसने मान लिया। जब वो मानता है, किसी ने खंडन नहीं किया, इसका मतलब ये जो 500-700 परिवार इनके साथ जुड़े होते हैं कांग्रेस के साथ, उन्हीं के घर की जनता करते हैं, सबकी जनता ये भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम गरीब की जनता पहले करेंगे, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग से देंगे, उसकी नौकरी हम देंगे। गरीब परिवारों के बिजली के बिल ना आए, इसके लिए हमने प्रबंध कर दिया है। बिजली के बिल नहीं आएंगे ये तो तय कर दिया, साथ में व्यवस्था ऐसी करेंगे कि अगर सोलर सिस्टम से जितनी घर में बिजली फूकता है उसके बाद अगर बच गई और वो लाइन में चली गई तो भाई उसको इनकम भी होगी, उसको पैसा घर में भेजेंगे। बिजली उत्पादन के सिस्टम घर में खड़े कर देंगे, घर में खड़े कर देंगे। तो मित्रों, बताने के लिए मेरे पास बहुत है। हमने 10 साल में जो काम किए केंद्र में, 9.5 साल में हरियाणा में, आज हरियाणा का आम आदमी बच्चा बच्चा ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस प्रदेश में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि यहाँ आसपास के गांव के भी बहुत लोग आए हैं। मुझे बताया गया है कि 15 गांव के तो सरपंच आए हैं और 10 पूर्व सरपंच भी आए हैं, 15 ब्लॉक समिति के मेंबर भी आए हैं, कुछ जिला परिषद के मेंबर भी आए हैं। आज चूंकि अब दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, 15 तारीख आज हो गई है, अब मात्र 8 दिन का समय बचा है। हो सकता है 8 दिन में रैलियां तो ज्यादा नहीं होंगी, जितनी रैली करनी थी हमने कर ली है। कल भी मैंने यहाँ असंध में रैली की है, आज कल नहीं परसों थी, परसों वो रैली की थी, आज यहाँ हुई है। मैंने रोड शो भी किया है। अभी यहाँ से उठ के जाऊंगा तो रैर कला से शुरू करके दरियापुर, ये जो इसराना विधानसभा है उसमें मेरा रोड शो है। हम सबके दर्शन करने के लिए आएंगे,
लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ प्रमुख लोग बैठे हैं, एक एक घर में जाकर के अपनी गली के सब वोट डलवाओ और उसमें भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उसमें डलवाओ, क्योंकि मोदी जी ने 9.5 साल के बाद इस लोकसभा की टिकट मुझे कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़ो और आपको सेंटर में कोई काम हमने देना है। तो मोदी जी ने मुझे यहाँ का कैंडिडेट आपका भाई मनोहर लाल कैंडिडेट घोषणा की है। तो आप 25 मई को ज्यादा वोट डालें और वोट डाल करके तय कर दें कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का ये इलाका, यहाँ बिना किसी भेदभाव के जैसे हमने काम किए हैं, ऐसे ही बिना किसी भेदभाव के आप लोगों ने भी कमल के फूल के निशान पर बटन दबा के इतने ज्यादा वोट डालो कि 4 जून को मशीनें, क्योंकि अब तो मशीन में डलते, डब्बे में नहीं डलते, मशीनें भी जब रिजल्ट आए तो उसके अंदर उनको भी ऐसी हैरानी हो जाए कि कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल यही निकल रहा है। तो हैरान कर दोगे कि नहीं मशीनों को? हैरान कर दोगे कि नहीं मशीनों को? हाँ ना तो करोगे ना? तो एक बड़ी संख्या में आप लोग मुझे वोट डालेंगे तो मैं आपकी हर आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। और केवल करनाल लोकसभा ही नहीं, पूरे हरियाणा का, जो कि मेरा लगाव हरियाणा के साथ है, हरियाणा के लिए जो ज्यादा से ज्यादा वहां से सहायता लेके आनी होगी, जो विकास के काम यहाँ के लिए जरूरत होगी वो सब कराएंगे, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, हर प्रकार के समाज के काम के लिए आगे बढ़ेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।